गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रैशनल फंक्शन के ऊपर। क्या होता है रैशनल फंक्शन, नोट डाउन करेंगे। अ फंक्शन व्हिच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन व्हिच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ f of x इक्वल टू p of x अपॉन में q of x where q of x not equal to 0, q of x not equal to 0, such type of function is called rational function। देखिए क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x और ये फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है, तो p अपॉन q के फॉर्म में गिवन है। वेयर p ऑफ x और q ऑफ x दोनों क्या होगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और q ऑफ x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फंक्शन p ऑफ x अपॉन में q ऑफ x में गिवन है, जहां पर p ऑफ x भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और q ऑफ x भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर इस फॉर्म में फंक्शन गिवन हो और q ऑफ x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वेयर x माइनस 1 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, x नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहा जाता है, रैशनल फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, अब इस फंक्शन में आपसे पूछा जाए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब दैट मीन्स x की जगह हम कौन कौन सा नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इस x के प्लेस पर आप कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट x की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन इस रियल नंबर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं होना चाहिए। तो इस रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस फंक्शन में आपसे पूछा जाए रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा। x को इस फंक्शन में पुट करने पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या आने वाला है, उसी को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो इसमें x से कोरस्पॉन्डिंग जो आपका वैल्यू आएगा वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इन बातों को नोट करें। एक और एग्जांपल देखते हैं रैशनल फंक्शन के ऊपर। f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास गिवन है x माइनस में 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। एक फंक्शन गिवन है हमारे पास और ये फंक्शन किस फॉर्म में है, तो px अपॉन में qx के फॉर्म में है। वेयर px एंड qx क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, अब इस फंक्शन में आपसे डोमेन ऑफ फंक्शन पूछा जाए, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा। अच्छा, डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या, x की जगह आप क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो इस x के प्लेस पर क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको x का वो वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके लिए ये qx वाला जो फंक्शन है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन है, जिसके लिए वो 0 हो जाता है। दैट मींस x का वैल्यू क्या रखे, जो ये फंक्शन 0 हो जाए वो हमारे डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि qx नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मिडिल टर्म को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2x प्लस में 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, 3x को x प्लस में 2 ब्रेक कर दें। अब इन दोनों फंक्शन में से x को कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस में 1। इन दोनों में से क्या प्लस में 2 कॉमन ले लें
तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों फंक्शन में से आप x प्लस 1 बाहर ले लीजिए, इंटू में यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस में यहाँ क्या बचेगा 2। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता है, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू क्या नहीं होगा, -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू अगर आप यहाँ पर माइनस में 1 और माइनस में 2 रखते तो x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आपको आ जाएगा। तो हमें तो नॉट इक्वल टू 0 चाहिए था ना, तो x के प्लेस पर -1 और -2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन आपसे पूछा जाए तो x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन इस रियल नंबर के अंदर क्या क्या नहीं आएगा, -1 और -2 नहीं आएगा, तो उस नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या जाएगा, तो रेंज ऑफ फंक्शन आपको कोई भी रियल नंबर आ सकता है, इन बातों को नोट करें। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग जो रेशनल फंक्शन है उसका ग्राफ बनाना, ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। चलिए ठीक है, हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू गिवन है 1 अपॉन में x, एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना, फ्रैक्शन के पॉइंट में है px अपॉन में qx के टर्म में फंक्शन हमारा गिवन है। तो इस फंक्शन का अगर आपको डोमेन पूछा जाए, डोमेन क्या होगा, और रेंज पूछा जाए, रेंज क्या होगा, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा इस फंक्शन में, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, x की जगह क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते, कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते, लेकिन क्या नहीं सब्स्टिट्यूट करते, x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो x की जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो इस रियल नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, 0 को माइनस कर देंगे। और इस फंक्शन में आपसे रेंज ऑफ फंक्शन पूछा जाए, रेंज ऑफ फंक्शन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलिए ठीक है, अब इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा, x होगा, यहाँ पर y का वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आएगा। यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहेंगे। इधर होगा 1 2 3 4, ये हमारा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और ये -1 -2 -3 -4, ये वैल्यू हो गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x के प्लेस पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट। अगर x की जगह पर हम लोग -2 सब्स्टिट्यूट करते तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, -1/2, दैट मींस क्या, -1/2, दैट मींस माइनस ऑफ 0.5 लिख सकते हैं उस चीज को, ठीक है, -1/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 0.5। चलो ठीक है, x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 0 तो हम पुट ही नहीं कर सकते, तो x की जगह क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा ना। चलो 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5 आएगा ना। चलो 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 3.33 0.33 आएगा ना, 0.33 इस टाइप से नंबर आएगा। अच्छा चलो ठीक है, कुछ छोटा नंबर पुट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 0.1 सब्स्टिट्यूट किए, इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 0.1, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन में क्या आ गया, 0.1, पॉइंट बनाएंगे तो ऊपर में क्या आएगा 10, तो x की जगह हम 0.1 पुट कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। चलो ठीक है, ये हमारा 10 आ गया। अगर यहाँ पर 0.2 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, देखो ये 1 अपॉन में 0.2 पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 से कितना टाइम कैंसिल आउट होगा, 5 टाइम, तो 2 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, 5 वैल्यू आ रहा है। चलिए ठीक, इसी तरह अगर आप माइनस में 0.1 सब्स्टिट्यूट करिएगा तो क्या वैल्यू आएगा, -10 वैल्यू आएगा ना, -10
10 वैल्यू आएगा। 0 पॉइंट माइनस में 0.2 सब्स्टिट्यूट करिएगा तो क्या वैल्यू आएगा, माइनस में 5 वैल्यू आएगा। आएगा या नहीं आएगा। अब इन सारे पॉइंट को क्या करिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, वहां पर प्लॉट करते हैं। चलिए हम माइनस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में 2 सब्स्टिट्यूट किए तो वैल्यू क्या आ रहा है 0.5 माइनस में, तो ये वैल्यू कहीं होगा ना, -2 सब्स्टिट्यूट किए वाली वैल्यू क्या आ गया, ये पॉइंट। चलिए ये हमारे क्या हो गया, माइनस में 2 कोमा माइनस में 0.5 ये पॉइंट हो गया। माइनस में 1 सब्स्टिट्यूट कर दे तो वैल्यू क्या आ रहा है, -1। माइनस में 1 सब्स्टिट्यूट किए तो वैल्यू ये आएगा ना। चलो यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट हो गया। चलिए 1 सब्स्टिट्यूट किए तो वैल्यू क्या आ रहा है 1, 1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ रहा है 1, ये वैल्यू आ रहा है ना। चलिए 2 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या वैल्यू आ रहा है 0.5, 2 सब्स्टिट्यूट किए तो वैल्यू क्या आ रहा है 0.5, मतलब इसके हाफ यहाँ पर कहीं आएगा ना, ये पॉइंट आएगा। चलिए ठीक है। 3 सब्स्टिट्यूट किए हैं तो 0.33, मतलब इस पॉइंट से भी नीचे आएगा ना, एकदम सटा हुआ लगा, ये पॉइंट आएगा। चलो ठीक है। माइनस में 0.1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 10 आ रहा है ना, 0.1 दैट मींस ये 0 और 0.1 ये यहाँ पर ना, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है 10, दैट मींस यहाँ ऊपर कहीं होगा ना, एकदम सटा हुआ इस लाइन से सटा हुआ आएगा ऊपर में कहीं, जहां पर 10 लाइन करेगा, ये मान लो 10 लाइन करा तो ये पॉइंट होगा ना। चलो ठीक है। उसके बाद क्या सब्स्टिट्यूट किए, 0.2 सब्स्टिट्यूट किए तो वैल्यू क्या आ रहा है 5, दैट मींस ये वैल्यू आ रहा है 5 यहाँ कहीं होगा। चलिए ठीक है। माइनस में 0.1 सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यू क्या आ रहा है माइनस में 10, तो माइनस में 0.1 ये रहा, माइनस में 0. यहाँ एकदम कहीं लाइन करेगा और इसको सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ रहा है 10, एकदम नीचे की तरफ चल जा रहा है ना, दैट मींस यहाँ कहीं पॉइंट लाइन कर रहा है। माइनस में 0.2 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या वैल्यू आ रहा है माइनस में 0.2 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या वैल्यू आ रहा है, माइनस में 5 आ रहा है, दैट मींस यहाँ कहीं वैल्यू आएगा, एकदम सटा हुआ आएगा ना। अब क्या करिए, इस ग्राफ को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ड्रॉ करते हैं, देखिए तो पॉइंट यहाँ से आ रहा है कहीं, और ये ग्राफ कुछ इस तरह जा रहा है ना, डाउनवर्ड जा रहा है। ये देखो एक्स एक्सिस में टच नहीं होगा, ग्राफ का जो लाइन होगा वो एक्स एक्सिस में टच नहीं होगा, पैरेलल चला जाएगा, एकदम सटा हुआ धीरे धीरे, ठीक है ना, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। चलो ठीक है। यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा था, ये पॉइंट आ रहा ना, इन सारे पॉइंट को ड्रॉ किया जाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरीका से आएगा, ये नीचे की तरफ बढ़ेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ग्राफ आएगा। तो जो हमारा रैशनल फंक्शन का ग्राफ होता है वो 2 पार्ट में बन रहा है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया रैशनल फंक्शन का। ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए इसके प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए। रेंज क्या होगा, कोई भी रियल नंबर तो आ रहा है रेंज, y का वैल्यू देखो रियल नंबर सारा के सारा आ रहा है, y का वैल्यू रियल नंबर सारा के सारा आ रहा है, नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका रैशनल फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें आपको रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस फंक्शन का ग्राफ किस तरह प्लॉट होता है, इन सारी चीजों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा इरेशनल फंक्शन पर।